अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है ना हमने मैथ का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि शेड द सॉल्यूशन रीजन, कि आपने क्या करना है, सॉल्यूशन को शेड करना है। क्या करना है बेटा? शेड रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। आपके पास एक एक्स वाई प्लेन होगा, उसमें आपने क्या करने हैं, कम से कम दो पॉइंट्स निकालने हैं, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का। वो पॉइंट तब निकलता है जब इनइक्वालिटी नहीं होती। आपके पास जो सवाल आया हुआ है वो इक्वालिटी में, इनइक्वालिटी में आया हुआ है। इनइक्वालिटी को सबसे पहले आप इक्वालिटी में चेंज करेंगे। इक्वालिटी में चेंज करने के बाद आप पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट्स निकालने के बाद जो है ना आप ग्राफ पे वो पॉइंट्स पुट करेंगे। ठीक है जी। पुट करने के बाद आपके पास एक रीजन आ जाएगा जिसको आपने क्या करना है, शेड करना है। रीजन का मतलब क्या होता है? देखिए, आप कभी सफर कर रहे हो और आप जा रहे हो तो कभी लिखा होता है कि ये जो है ना, ये इस हदूद में ये वाला जो शहर आता है ये इस पुलिस वालों के या इस थाने में आता है। इससे आगे जो रीजन आता है वो दूसरे इलाके में आता है या दूसरे थाने से आता है। ठीक है जी। तो एक रीजन होता है, तो उस रीजन में हमने बताना है। अब ये जो सवाल है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6, इसका मतलब रीजन तो है लेकिन 6 से पहले पहले है। जो भी है 6 से क्या है, पहले पहले है। जिसमें आप अगला सवाल देखें, उधर है ग्रेटर और इक्वल टू 21। 21 से आगे है, मतलब आगे है, आपने बढ़ाना है, रीजन को कम नहीं करना। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपको जो है ना आ जाएगा। 2x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 6 है। ठीक है बेटा। अब इसमें जो है ना इसको सबसे पहले पॉइंट्स निकालने होते हैं। कम से कम दो पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि रीजन जब भी आता है दो या दो से ज्यादा में आता है। एक पॉइंट पे भी आ जाता है, लेकिन हमने एक्स एक्सिस पे निकालना है और वाई एक्सिस पे निकालना है। ये क्लास जो पिछली 9 थी ना, उसके चैप्टर नंबर 8 में जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना एक एक वैल्यू को शेड करना था। ठीक है, बताना था वो वैल्यू कहाँ पे है। लेकिन इधर जो है ना हमारे पास दो एक्सिस आ गए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई। उधर या तो एक्स होता था या तो वाई होता था। अगर दोनों आ जाते थे तो दो पॉइंट्स निकालते थे, दो या तीन, फिर उसको क्या करते थे, ग्राफ पे शो करा देते थे। ठीक है, तो इधर भी दो है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको इक्वालिटी में चेंज करना है। पहला जो काम आपने करना है वो क्या करना है बेटा? ठीक है जी। फर्ज करें ये आपके पास क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया, इधर तक क्लियर है? ठीक है। अब आपने क्या करना है, लिखना है फॉर एक्स एक्सिस। अगर आपने एक्स एक्सिस मालूम करना है तो आपने पुट करना है y इज इक्वल टू 0। जी, मैंने कहा जब आप पॉइंट्स निकालेंगे तो पॉइंट्स इक्वालिटी में आते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले काम हमने यही करना है। इक्वेशन हमारी यही रहेगी, ये हमने सिर्फ फर्ज किया हुआ है कि ये इक्वल टू किसके है, 6 के है। क्योंकि पॉइंट्स निकालने के लिए एक चीज होती है ना, किसी चीज से कोई काम लेना होता है। अब जब हम काम ले लेते हैं फिर इसको छोड़ देते हैं। ठीक है जी। ये भी वही काम है कि आपने क्या करना है, जस्ट इसको यूज करना है और थ्रो कर देना। ठीक है जी। तो अब आपने अगर एक्स एक्सिस निकालना है तो वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है, तो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। अगर आपने वाई एक्सिस मालूम करना है तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। तो सबसे पहले वाई की वैल्यू 0 पुट कर दे, तो क्या आएगा हमारे पास, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो ये खत्म हो जाएगा। अब जो x है, x का 2 है, इधर भी डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, इधर भी डिवाइडेड बाय 2, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। अब इधर जो x की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, 3 आई है। ठीक है जी। अब आपके पास जो पॉइंट्स निकले हैं, पॉइंट्स क्या निकला है, हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आई, 3 आई।
तो पहला जो पॉइंट होगा वो 3 और 0 होगा। ऑर्डर पेयर की फॉर्म होती है, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म है। इसमें जो है ना छोटी ब्रैकेट में लिखते होते हैं वैल्यूज। अब x की वैल्यू क्या निकली है 3, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0 थी। इधर तक क्लियर है बेटा? कुछ पूछना है किसी बच्चे को? जी जी, हम अभी करते हैं, ठीक है। y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू आई है ना, इसका मतलब y जो होगा हमारे पास वो 0 होगा, x3 हो गया। हमने वैल्यू पुट की y की 0। पहला जो होता है ना हमेशा, ये जो ऑर्डर पेयर होते हैं, ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। हमने पहला पॉइंट लिखना है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो पहली वैल्यू x की लिखी है, दूसरी वैल्यू y की लिखी है। x की तो हमारे पास 3 थी, y की वैल्यू हमने वो पुट की 0 पुट की थी जो इधर है, ठीक है। समझ आ गई अब? जी देखे ना, हमने कहा कि हमने दो पॉइंट्स निकालने हैं, दो पॉइंट्स निकाल रहे हैं ना। अगर आपने एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है तो आपने लेट करना होगा वाई को 0 के, कि वाई हमारे पास 0 है, हमने लेट कर लिया वाई 0 है, 0 हो गया वाई। तो जब 0 पुट किया तो एक्स की वैल्यू निकली, एक्स की वैल्यू क्या है 3, पहली 3, दूसरी क्या हो गई 0, पहले एक्स की दूसरी किसकी हो गई वाई की हो गई, ठीक है। अब समझ आ गया जी? और कुछ पूछना है बेटा? अब y के जगह वैल्यू और कोई लिख सकते हैं? नहीं, 0 पुट करेंगे तो ही हमारे पास वैल्यू। अगर फर्ज करें हम y की वैल्यू 1 डाल देते हैं, ठीक है, या 2 डाल देते हैं, तो हमारे पास जो वो एक्सिस होगा ना, जो हम आगे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, उधर वैल्यू पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ठीक है जी। इसलिए हम क्या करेंगे पहले, या तो वो कोई मसला नहीं है, आपको जो मर्जी आए आप वो डाल दें, आपको जो है ना आ जाएगी, ठीक है जी। ये अपनी तरफ से वैल्यू डालनी होती है। 0 बहुत ज्यादा जो है ना अच्छा होता है, क्योंकि 0 पे जो है ना हमारे पास दो पॉइंट्स वैलिड बन जाते हैं, मतलब ये कि अच्छे से पॉइंट बन जाते हैं, ग्राफ आपका इधर उधर नहीं जाता। बाकी पॉइंट्स भी आप डाल सकते हैं, ये कोई मस्ट नहीं है कि आपने 0 डालना है, बाकी पॉइंट्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब हम वो डालेंगे ना बाकी वैल्यूज, उसमें बस थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, डिवीजन में वैल्यूज क्या पता आ जाए या खत्म खत्म नहीं होगी, तो डिवीजन में मालूम करना थोड़ा मुश्किल होता है ग्राफ पे, और जो सिंपल वैल्यू हो वो मालूम करनी आसान होती है जी। और कोई क्वेश्चन? पॉइंट्स निकालने के लिए डाला है बस, पॉइंट्स निकल आएंगे हम दोबारा इसी क्वेश्चन में चले जाएंगे, ठीक है। पॉइंट निकल आया ना, इस इक्वेशन का पॉइंट, पहला पॉइंट ये वाला है, निकल आया, ठीक है। अब हमने दूसरा पॉइंट भी निकालना है, मैंने दो पॉइंट्स कहे थे ना निकालना, ये अब पहला पॉइंट है, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट निकाल के उसके बाद जो है ना, हाँ जी, उसके बाद हम देखेंगे भी सही कि ये जो x की वैल्यू 3 आई है इसमें पुट करके देखेंगे, और y की वैल्यू जो आएगी बाद में, जो दूसरा पॉइंट हम पुट करेंगे y की वैल्यू जो है, दोनों पुट करके देखेंगे। अगर 6 से कम आता है तो इसका मतलब हमने पॉइंट सही निकाले हैं, बट 6 से ज्यादा आते हैं तो इसका मतलब पॉइंट्स में थोड़ी सी क्या है गड़बड़, ठीक है। ये निकालें अगला पॉइंट जी। अब आपने क्या करना है, 4y एक्सिस, ठीक है, 4y एक्सिस पुट x इज इक्वल टू 0, x आपने क्या पुट कर देना है इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब आप पुट कर दें, x की जगह 0 पुट कर दें, पुट कर दें, अच्छा जी ठीक है। अब ये जो है क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 6। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा इज इक्वल टू 6 के।
अब इधर भी हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, ठीक है जी। एक हमारे पास पॉइंट आ गया x0, y क्या होगा हमारे पास 6 होगा। अगर आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट मैं इधर लिख रहा हूँ, ये पॉइंट 1 है और ये जो है पॉइंट 2। x की वैल्यू आपने क्या पुट की 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है जी। अब ये देखें, अगर हम ये वाला पॉइंट पुट करें, मैं आपको इधर ही बता देता हूँ, करके बता दूं, ये आपकी मर्जी। ये देखें पहला जो पॉइंट आया 30, अगर हम 2 3 का 6 होगा प्लस वाई, तो 6 लेस और इक्वल टू 6 के होता है, मतलब 6 छोटा भी हो सकता है, 6 इक्वल भी हो सकता है, कहा ना उन्होंने। लेस और इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि या तो इक्वल है या तो क्या है कम है। अगर हम x की जगह पुट करें 3, ठीक है, 2 3 का क्या होगा, और y की जगह 0 पुट करें तो 6 लेस देन और इक्वल टू 6 के होगा ना, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमने पॉइंट्स बनाए, ये तो 6 वैसे आ जाएगा क्योंकि x की जगह 0 आ जाएगा, तो 6 लेस और इक्वल टू 6 के हो जाएगा, ठीक है जी। ये पॉइंट्स आप जो है ना, ये जो हमने निकाले हैं वो सही निकाले हैं। ये अगर आपको चेक करने का तरीका नहीं आता तो मैं आपको बाद में भी बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम ग्राफ पे जो है ना वो फोकस करते हैं। ग्राफ पे पहले देखते हैं, एक ग्राफ बनाना है। अब इधर थोड़ा बहुत टेढ़ा बनेगा क्योंकि ये बोर्ड है, ठीक है जी। जी जी उधर आपने बनाना है, मैंने तो इधर बनाना है। बेटा पहले इधर बना लो फिर मैं उधर बताऊंगा। आप ग्राफ पेपर ले आए हैं, मुझे दिखाएं, मैं आपको बताता हूँ है। ये देखें बेटा, ये लाइंस है दोनों जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रही हैं, और क्वाड्रेंट ये मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है जी। अब आपने क्या देखना है, पॉइंट्स देखना है, एक 30 है, एक क्या है 0 और 6 है। मतलब आपने बड़ी से बड़ी वैल्यू तक जाना है। x की वैल्यू बड़ी से बड़ी कहाँ है 3 है, और y की वैल्यू बड़ी से बड़ी 6 है। आपने x को 3 तक लगाएं और y को 6 तक लगा दें, ठीक है। लाइंस ग्राफ पेपर पे मैं अभी बताता हूँ। ये हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। इससे पहले आ जाए -1, -2, -3, -4 और ये माइनस का 5 हो गया, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस। अब आपने लगाना है y एक्सिस। y एक्सिस में क्या होगा, ये होगा आपके पास 1। ये ना इनके ग्राफ पेपर पे जो होता है ना, उसका फायदा ये होता है कि दोनों के दरमियान डिस्टेंस सेम होता है। अब इधर दोनों का डिस्टेंस अलग अलग आएगा तो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है, ठीक है जी। इसलिए ग्राफ पेपर मैं इसलिए कहता हूँ कि लाइन आपको खुद ब खुद आपकी सीधी बन जाएगी जब भी आप जो है ना लगाएंगे। अब -1 है, फिर क्या है बेटा -2 है, और सॉरी पॉजिटिव है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, हमने 6 तक लगाना है तो हम 6 तक ही जाएंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, उसके बाद है ये -1, -2, -3, -4, -5, और ये होगा जी हमारे पास -6, ठीक है। जितनी इधर लगाई है उधर भी उतनी लगाए, इधर इधर लगाई है ऊपर भी उतनी लगाए, ठीक है जी। तो अब आपने कौन कौन सा पॉइंट देखें। पहला जो पॉइंट है, अगर आप P1 करें, पहला पॉइंट 3 और 0 है, x की वैल्यू 3 है, y की क्या है 0 है। 0 ओरिजिन पे होती है हमेशा। 0 क्या होता है, पहला पॉइंट हमेशा 0 ओरिजिन पे होता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि 0 से ही सारी लाइनें आगे निकलती हैं। तो ये पहला तो 0 आ गया, लेकिन हम 3 लगाएंगे। 3 कहाँ पे है, x की वैल्यू 3 इधर है, हाँ जी। ये आगे बेटा x की वैल्यू 3, y की 0, ठीक है बेटा। इसलिए मैंने 0 पुट करवाया था, सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होता है। नहीं
हाँ जी, ये एक्स एक्सिस है, वो वाई, ये वर्टिकल ये होती है, ये वाई है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। एक्स एक्सिस है ये, और ये क्या है, वाई, ठीक है। उसके बाद ये तो पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, ये वाला था कि एक्स जीरो होगा, ये जीरो आ गया, जीरो तो पहले से है, और वाई क्या होगा आपके पास, सिक्स होगा, तो ये सिक्स आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट पुट करने आ गए हैं, ये पॉइंट पुट करने आ गए। इसमें फायदा ये हुआ है कि एक्स की जीरो है और वाई की कुछ वैल्यू है, या तो अगर वाई की जीरो है तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू है, तो आपके पास सिर्फ एक लाइन बनेगी, नहीं तो दो तीन लाइनें बन जाती हैं अगर बनाए तो, ठीक है जी। डॉट लगाएंगे क्योंकि बाद में हम लाइन भी तो लगाएंगे ना, ये वाली। अब ये लाइन जो है ना बेटा, इधर तो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, लेकिन आपने क्या, स्केल है किसी के पास, स्केल मुझे बड़े वाला दे दें, आपके पास स्केल था वो दे दें, बस मिल, जहमत नहीं पकड़े, मुझे एक पेन दे दें, ये देखिए, ये बस आपने पॉइंट्स मिलाने हैं, है मार्कर फट जाएगा, मैं इतना भी वो नहीं हूँ, मैं अपनी चीजें आपको पता है ऐसे थोड़ी जाया होने देता हूँ, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ये आपके पास जो पॉइंट है, अब पहला जो पॉइंट है वो लगा हुआ है, ये वाला जो पॉइंट, ये आप पॉइंट पुट करेंगे, P1 आपने पुट किया है शायद, P1 पुट किया या P2 पुट किया, अच्छा P2 है, ये हमारे पास 0 और 6 है, और ये वाला पॉइंट P1 है, वो कौन सा है बेटा, 3 और 0, ये भी आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। अब इसको आपने करना है शेड, अब शेड कैसे करना है आप जी, जी जी बेटा, पॉइंट्स दोनों पुट किए हैं ना हमने, 3 और 0। अब ये देखिए, अब शेड किस तरफ करना है, आगे की तरफ करना है या पीछे की तरफ करना है, वो हमें ये 6 बताएगा, ये हमें इनइक्वालिटी बताएगी कि 6 से आगे जाना है या पीछे जाना है, जो हमारे पास लाइन लगी है, पीछे जाना है या आगे जाना है, बताएं आगे जाएं या पीछे जाएं, 6 से पहले आता है, कोई भी पॉइंट आएगा किसके आएगा, 6 से पहले आएगा, तो आपने क्या करना है, उसको पीछे की तरफ शेड कर देना है, ठीक है जी। इस तरह पर थोड़ा थोड़ा करके बस आपने लगा देना है, उनको पता चल जाएगा जी, पेंसिल से या पेन से, ठीक, जिस तरह मर्जी लगाए वैसे साथ साथ ही लगाए, पूरा शेड करना होता है, हाँ पूरा शेड करना होता है, सारा आना चाहिए, ठीक है। तो नहीं किया कोई बात, हमें उन्होंने कहा है कि हम शेड करेंगे, ठीक है बेटा। इस तरह आपने क्या करना है बेटा, शेड करना है, बराबर तो हो बेटा, पीछे की तरफ आना है जहां मर्जी चले जाए, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा लगा लें, इतना एक लगा लें, आगे जाना है तो आगे की तरफ करना है, ठीक है जी। सिर्फ ये शेड हो गया, ये आपके पास वैल्यू आ गई 2x प्लस वाई, बेटा मैंने वही तो बताई, हमें इनइक्वालिटी बताया कि 6 से पहले जाना है, मतलब ये जो आप लाइन लगाएंगे, ये जो आप लाइन लगाएंगे ये लेस और इक्वल टू हमें बताता है, जो भी लाइन होगी इससे पहले होगी बाद में नहीं होगी, हाँ जी। ग्रेटर और इक्वल टू अगर होगा तो वो और बताएंगे, सही है, समझ आ गई। देखें दोबारा समझे, बहुत आसान सा है, हमने क्या किया, ये वाली हमारे पास सवाल था, हमने इसको सबसे पहले इक्वालिटी में चेंज किया क्योंकि हमें पॉइंट्स चाहिए थे, तो पॉइंट्स के लिए इक्वालिटी जो है ना जरूरी है, मैंने कहा था। इसमें जो है ना सबसे पहले आपने क्या पुट करना है, पुट y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x भी कर सकते हैं आप, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है।
तो बाद में भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो ये पुट किया, ये वाला पॉइंट है, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये वाला पॉइंट है। जस्ट ग्राफ ग्राफ मैंने बनाया, उस पर शो कराया, लाइन लगाई, उसके बाद इसको शेड किया, सिर्फ इतना सा काम था, ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं। ठीक है बेटा। ये लाइन है, एक दो तीन चार पाँच छह, ठीक है, यानी ये लाइन बना है, छोटी छोटी लाइन है, एक इसको बनाएगा, दो तीन चार पाँच छह सात आठ, यानी ये बना है। अरे आपने दो दो करके छोड़ना है, दो दो डिस्टेंस बढ़ाना यार, दो दो तीन तीन की छोड़ सकते हैं आप, कितना मुश्किल लगता है, क्योंकि डिस्टेंस समझ से तीन बॉक्सेस छोड़े हैं, तो उनमें से एक बॉक्स है, ठीक है। ये तीन बॉक्सेस छोटी है, दोनों हो गया, तीन छोटी, हमारा गलती से भी ये बॉक्स को तीन के बाद